सुप्रभात बच्चों। लिटरा वैली स्कूल के 10वें वर्ग के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औपचारिक पत्र। अभी तक आपने पढ़ा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं और क्या तरीका है औपचारिक पत्र लिखने का। 2 पत्र हमने देखे, एक प्रार्थना पत्र और दूसरा आवेदन पत्र। आज हम तीसरे प्रकार के पत्र को देखेंगे। तीसरा है व्यावसायिक पत्र, जिसमें सूचना संबंधी या पूछताछ संबंधी पत्र हो सकते हैं। यहाँ प्रश्न है, बैंक की चेकबुक खो जाने के सूचनार्थ बैंक मैनेजर को पत्र लिखिए। जैसा मैंने बताया था कि हम ऊपर में पहले लिखते हैं परीक्षा केंद्र और उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, एक पंक्ति छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सेवा में प्रबंधक, प्रबंधक कहते हैं मैनेजर को, बैंक मैनेजर को, चूँकि ये पत्र लिखा जा रहा है इसलिए सेवा में प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोरिंग रोड शाखा, पटना। ये हुआ बैंक का पता जिसको हम ऊपर में लिखेंगे। सेवा में का अर्थ हो गया जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसके बारे में उसका पता। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं विषय, चेकबुक खोने की सूचना हेतु। सूचना यानी जानकारी देने के लिए, चेकबुक खोने की जानकारी देने के लिए, यानी आपका चेकबुक कहीं खो गया है और इसकी जानकारी आप बैंक प्रबंधक को यानी बैंक मैनेजर को दे रहे हैं। महोदय, मेरा नाम क ख ग है। जैसे मैंने कहा कि नाम नहीं लिखते हैं, अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो क ख ग यह एक तरह से प्रतीकात्मक हो गया। मेरा नाम क ख ग है, मैं आपके बैंक में खाता धारक हूँ। खाता धारक कहते हैं जिसका बैंक में खाता हो, जिसका अकाउंट हो बैंक में। मेरा बचत खाता क्रम, यहाँ संख्या लिखी हुई है, आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। मैंने पिछले सप्ताह 8 मई 2020 को 10 पन्नों वाली चेकबुक जारी कराई थी। वह चेकबुक अब कहीं खो गई है, अतः निवेदन है कि अगली सूचना तक मेरे बचत खाते में से किसी चेक का भुगतान न करें तथा एक नई चेकबुक जारी कर दें। तो एक चेकबुक का आग्रह भी है इसमें, इस पत्र में, और पुरानी चेकबुक से को एक्टिवेट न करने की बात भी कही जा रही है। उसके बाद इस तरफ हम धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद सीधा भवदीय, भवदीय कहते हैं जो प्रेषक होता है, जो भेजता है पत्र, उसको कहेंगे भवदीय। क ख ग कॉलोनी का नाम अपना ब्लैंक छोड़ दिया और फिर नीचे दिनांक लिखेंगे 13 मई, 2020, 13 मई 2020। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं पत्र शिकायती पत्र। शिकायती पत्र जिसमें हम किसी तरह की शिकायत किसी भी विभाग को करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या के संदर्भ में संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ बिजली की आपूर्ति, आपूर्ति का अर्थ है बिजली जो आपके घर में मिलती है आपको, उसमें व्यवधान आ रहा है, यानी बार-बार बिजली कट रही है। इसके संदर्भ में संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। यहाँ भी हम पहले लिखेंगे परीक्षा भवन और एक लाइन वैसे एक रेखा खींचकर नीचे में सेवा में विद्युत अधिकारी, विद्युत अधिकारी को बिजली विभाग में चूँकि हम लिख रहे हैं पत्र, तो यहाँ लिखा जाएगा विद्युत अधिकारी। विद्युत प्रदाय संस्थान, प्रदाय यानी विद्युत देने वाले, बिजली देने वाले संस्थान को पत्र लिखा जा रहा है। पाटलिपुत्र, पटना। विषय में है बिजली गुल होने की समस्या, यानी बार बार बिजली की आपूर्ति में बाधा आ रही है, वो समस्या। महोदय, निवेदन है कि हम पाटलिपुत्र नगर के निवासी बिजली की अनियमितता से बहुत परेशान है। अनियमितता का अर्थ होता है कि नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, उसमें अनियमितता है, यानी कभी आ रही है कभी जा रही है। तो इससे हम बहुत परेशान हैं। बच्चों की परीक्षाएं सिर पर हैं और वर्ष भर की मेहनत इन्हीं दिनों की पढ़ाई पर निर्भर है। इन दिनों बिजली बहुत बार आती जाती है। बिजली की अनियमितता के कारण
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, साथ ही बुज़ुर्गों और बीमारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ बुज़ुर्गों और बीमारों की बात भी कर रहे हैं जिनको बिजली की असुविधा झेलनी पड़ रही है। और उसके बाद अंतिम पंक्ति में लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नियमित करने की व्यवस्था करें। यानी आग्रह किया जा रहा है कि बिजली की आपूर्ति नियमित करें। धन्यवाद। भवदीय क ख ग पाटलिपुत्र कॉलोनी। और उसके बाद नीचे में दिनांक 13 मई 2020। अगला पत्र हम देखते हैं, संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र कहते हैं जब हम किसी अखबार में, समाचार पत्र में जब हम कोई पत्र छपने को देते हैं तो यह संपादकीय पत्र कहलाता है। यहाँ विषय है, पटना निवासी अनिमेष की ओर से किसी प्रतिष्ठित पत्र के संपादक को पत्र लिखकर नगर में डेंगू फैलने के कारणों की चर्चा करते हुए इससे निपटने की अपर्याप्त तैयारियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ प्रश्न में हमने देखा कि नाम लिखा हुआ है, क ख ग नहीं लिखना है आपको, और उसकी जगह जो नाम दिया गया है अनिमेष, उसकी ओर से किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है जिसमें ये बताना है कि शहर में डेंगू फैल रहा है और उससे निपटने की कैसी तैयारियां हैं, क्या सरकार कर रही है, इन सब के बारे में ध्यान आकृष्ट करना है। परीक्षा भवन ऊपर में लिखेंगे, जैसा कि हमने देखा। सेवा में दैनिक जागरण, यहाँ पत्र लिखा गया है दैनिक जागरण समाचार पत्र को, पटना। विषय डेंगू फैलने की समस्या एवं निदान संबंधित। महोदय, मैं आपका ध्यान डेंगू की बीमारी और उसके प्रति प्रशासन की लापरवाही की ओर दिलाना चाहता हूँ। कृपया इसे अपने समाचार पत्र में यथास्थान प्रकाशित कर कृतार्थ करें। कृतार्थ करें यानी धन्य करें, कृपा करें। तो यहाँ ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है डेंगू की बीमारी और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कुछ नहीं कर रहा और लापरवाही बरत रहा है, जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र दिया जा रहा है ताकि यह छपे अखबार में और सबका ध्यान इस ओर जाए। जब से बारिशें शुरू हुई हैं, जगह जगह तालाब और गड्ढे भर गए हैं, तब से मलेरिया और डेंगू के मच्छर पलने लगे हैं। लोगों के वाटर कूलर भी डेंगू फैलने के कारण है क्योंकि लोग पानी साफ नहीं करते। प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग का यह कर्तव्य है कि वह समय रहते लोगों को सावधान करे, लोगों को बीमारी संबंधी जानकारियाँ दे, उन्हें जागरूक करे और आवश्यक दवाइयों का छिड़काव करे। किंतु अभी प्रशासन मौन है। प्रशासन की शिकायत की जा रही है कि प्रशासन अभी इस ओर कुछ नहीं कर रहा, इसलिए यह पत्र संपादक को लिखा गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें। धन्यवाद। भवदीय अनिमेष। अब जैसा मैंने बताया है यहाँ नाम दिया जाएगा, पाटलिपुत्र कॉलोनी, 13 मई 2020। तो यहाँ पर हम नाम देंगे, क ख ग नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में ही नाम दिया गया है। तो आज इस प्रकार हम समझ गए अच्छी तरह कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इन्हें लिखा जाता है, औपचारिक पत्र कैसे होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।